हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है यूएसए में भी बहुत तेजी से फैल रही है। क्या भैया देखो क्या है, हमें तो पता नहीं है। अब देख के पता चलेगा कि हमें पता है कि नहीं। हमें तो कुछ भी नहीं पता जहाँ तक मुझे लग रहा है क्या फैल रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन का दिया दूसरा तोहफा दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका के ओहायो राज्य से। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट ये दी थी कि चीन में दोबारा फिर से एक अजीब सी बीमारी फैलनी शुरू हो गई है जो चीन के बच्चों को इफेक्ट कर रही है। और इस वजह से चीन के कई राज्यों में, खासकर की जो ईस्टर्न स्टेट है चाइना के, वहां पर तो हॉस्पिटल खचाखच भरने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर आप उनकी वीडियो और फुटेज देख सकते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी दे रही है, उनके अनुसार ये बच्चों को इफेक्ट करने वाली बीमारी है, खासकर की उनके लंग्स को, यानी कि फेफड़ों को ये इफेक्ट करती है। एक खास प्रकार का निमोनिया है। हालांकि ये कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है, कौन सा निमोनिया है, इस बात का पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि चाइना WHO को रिपोर्ट दे ही नहीं रहा। और आप जानकर हैरान भी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा कि पिछले लगभग एक महीने से WHO लिटरली अपने घुटनों पर आकर चीन से गुहार लगा रहा है कि पूरी दुनिया की खातिर प्लीज हमें इस बीमारी से जुड़ा हुआ डाटा दे दो, जिसमें यह पता चल सके कि कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है, किस प्रकार से ये मरीजों में फैलता है, इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो क्या है, ताकि अगर ये कोई नया प्रकार का वायरस हो जैसा कि कोरोना था तो हम दुनिया के तमाम देशों को आगाह कर पाएंगे और इसके फैलने से पहले ही इसकी जो वैक्सीन है, दवाई है, वो बनाकर अपने देश के बच्चों को दे पाएंगे ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। लेकिन चीन है कि बाज आने को तैयार नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना ने अभी तक भी WHO तो छोड़िए, दुनिया की किसी भी संस्था या दुनिया के किसी भी देश को इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वो इसे छुपाने में लगा हुआ है। और क्या कह रहा है चाइना अपने कवर अप में? चाइना कहता है कि ये नॉर्मल प्रकार का सर्दी जुकाम है जो कि हर साल हमारे यहाँ फैलता है। WHO ने ये कहा है और बाकी के देशों ने भी कि चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल प्रकार का कोई सर्दी जुकाम है, लेकिन फिर भी हमें डाटा दे दो। डाटा देने में क्या बुराई है? हम एक बार खुद से चेक कर लेंगे, हमें तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन चाइना है कि इस मामले पर कतई भी पिघलने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहा। इसी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर वाकई में ही ये सर्दी जुकाम होता तो चाइना तुरंत डाटा प्रोवाइड करा देता। लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी बात है, इसीलिए वो छुपा रहे हैं। लेकिन जहां चाइना इसे छुपाने में लगा है, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका के ओहायो राज्य में ऐसी ही बीमारी फैलनी शुरू हो गई है जो बच्चों को इफेक्ट कर रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। करीबन 150 से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आए हैं अमेरिका के ओहायो राज्य के एक खास इलाके में जो सेम बीमारी के सिम्टम दिखा रहे हैं जैसी चाइना में फैली है। और इस बात से अमेरिका के अधिकारी और तमाम जो लॉ मेकर्स हैं वो घबरा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो CDC है, यानी कि सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि अमेरिकी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, उसे कड़ी चेतावनी दी है कि इस मामले की तुरंत जांच हो और इसको लेकर जो भी फैक्ट और फिगर सामने आए उसे देश की जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाए। कोई भी बात ना छुपाई जाए, जैसे कि कोरोना के शुरुआती दौर में हुआ था। इस बार देश की जनता को सारी बात खुलकर बताएंगे अगर कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो। वहीं जहां अमेरिका में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने कई दिन पहले ही इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी थी और हमारी तैयारी इससे निपटने की बिल्कुल पूरी है। हमें समस्या नहीं आने वाली, लेकिन फिलहाल हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि चीन सच बोल रहा हो, वाकई में ही एक नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जो सर्दियों के साथ आता हो और बाद में चला जाता हो। ये कोई नया वायरस, चीन का कोई नया तोहफा ना हो। क्या न्यूज़ है, समझ नहीं आ रहा। पहले तो बताओ, निमोनिया जो होता है, जहां तक मेरी समझ में था, निमोनिया किसी को हो तो दूसरे को थोड़े को ऐसे हो जाता है निमोनिया। तो फिर ये इतने सारे बच्चों को कैसे हो रहा है और ओहायो में कैसे हो रहा है? ओहायो तो कोई सर्दी वाला एरिया भी नहीं है, इतना सर्दी है इतना
पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बहुत वहां पे सर्दी भी नहीं इतने होती, सारे but आप कह बच्चों को सकते हैं कैसे सर्दी हो होती रहा है। है? अगर वहां पे भी हो रहा है तो भैया कैसे हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO को ऐसी एक पावर देनी चाहिए कि जहां पर भी कोई इस टाइप की बीमारी हो रही है, उनके ऑफिशियल्स जो है उसी टाइम उनको होना चाहिए कि भैया वहां जाओ, इन्वेस्टिगेट खुद करो, खुद वहां पे मिलो, वहां से इन्वेस्टिगेशन करो, वहां से मटेरियल आओ। ये नहीं कि यहां से बैठे बैठे रिक्वेस्ट करो उस देश को भेजो। एक बार ही बोलो नहीं आ रहा। वर्ल्ड में इतना कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे को कि भैया तुम वहां पे जाओ, उनको उनसे मटेरियल खुद निकाल के वहां से खुद टेस्ट और रिजल्ट्स लेके आओ। और अगर वो कंट्री कुछ तंग करती है, नहीं करती, बैन कर दो उस कंट्री को पूरे वर्ल्ड से। ये एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भैया सबकी सेफ्टी का मतलब है। और अगर इस बार ही चाइना के सब की वजह से कुछ पंगा होता है दुनिया में, तो क्या चाइना को तो बैन कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। देखिए अभी तक तो हो नहीं कुछ हो जाना चाहिए, नहीं तो शर्म की बात है भैया। कोविड-19 की वजह से चाइना को कुछ भी कोई हाँ, कुछ तो वही नहीं तो कर कह रही हूँ, पाया। बहुत Nothing गलत could बात be थी। done। कितना दुनिया में उसका इतना कंट्रोल है WHO पे कि कुछ हो ही नहीं पाता। क्या मतलब है कि तुम प्लीड कर रहे हो जी घुटनों में आके, ये क्या बात हुई? बट ये देखिए यूएसए में आ गया, हम अभी तक यहाँ पे इतनी बात हमें तो फैली नहीं है। आई, अब देखना पड़ेगा फिर और से। देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। निमोनिया मोस्ट लाइकली कंटेजियस नहीं वही है, तो। हो सकता है कोई और डिजीज भी हो, पता चल जाएगा। उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा वी डोंट नो। आई होप कि कोविड-19 की तरह सिचुएशन ना हो, बिल्कुल नहीं होनी क्योंकि हर 3-4 साल बाद अगर ऐसे होने लग गया फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी चाहिए। पूरे ये वर्ल्ड जिंदगी में। है। ऊपर से 2 वॉर चल रही है पूरे, वहाँ पे इसराइल में वॉर चल रही है, वहाँ पे यूक्रेन में वॉर चल रही है, जगह जगह प्रॉब्लम्स आ रही है। ऊपर से डिजीज आ जाए, ये सब हो जाए तो पूरा उथल पुथल हो जाता है। अभी बेरी लोग कोविड-19 से बाहर निकले, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, क्या कुछ नहीं माय हुआ। गॉड, बिल्कुल। जिन्होंने लोग अपने खोए हैं तो उनसे पूछो यार। होप तो यही है कि नथिंग मोर शुड हैपन। मगर चाइना का भी चक्कर ये है कि वो पावरफुल कंट्री है, वो बताती नहीं है कि क्या हो रहा है। वो कोशिश तो करेंगे कि कंटेन हो जाए, पता ना चले, मगर कोविड वो में तो यही इन्फॉर्मेशन किया जो है था। क्यों नहीं शेयर करी? कई बार इसलिए शेयर नहीं करते। इससे पहले एक रूमर था कि वो खुद ही डिजीजेस बना रहे हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए उन्होंने खुद ही बनाई है डिजीजेस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, वो लीक हो जाती है। एक थ्योरी थी कि लीक हो गई तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड, ये तो तुम ही बना रहे थे, तुम ही रिसर्च कर उन्हीं के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं फिर, जो चाइना के में रहते हैं। तो मतलब ये थ्योरी पहले थी मगर वो कैंसिल हो गई। पता लगा कि नहीं, पॉसिबल नहीं था किसी का बनाना। ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये किसी ने डॉक्टर किया है, पता किसी ने बनाया है। नहीं, कुछ तो लगता था। मैं तो अभी भी मानती हूँ, कोई माने ना माने, मैं तो मानती हूँ। क्योंकि पहले तो यही से शुरू हुआ था। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टरों को गायब कर दिया जो कुछ थोड़े क्वेश्चंस कर रहे थे और उन्होंने कुछ शेयर करने की कोशिश की थी, मैं तो मानती हूँ। मेरे को तो अंदर से होता है स्टार्टिंग वहीं से हुई थी कि वहाँ पे कोई लैब है, उसे लीक हुआ है। मेरे को तो लगता है पूरी थ्योरी ठप हो गई। वी डोंट नो आगे क्या हुआ। वही तो, पावरफुल कंट्रीज होती हैं, अपने आप को ठप्पा कर देती हैं। इतने सारे लोगों की जान गई, तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे न्यूज़ ज़्यादा आएगी तो वी विल नो। अभी तक तो कोई ऐसे यहाँ पे पैनिक नहीं मचा है, या ऐसी कोई न्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रही इसके बारे में। और मुझे सबसे ज़्यादा डर की बात ये है, जो सुन के लगता है कि बच्चों पे में, बड़ों में हो तो भी चलो ठीक है, बच्चों का सुन के ना आधी जान वही निकल जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।